सागर के बीचों बीच वो टापू बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूल सब कुछ था वहाँ। मगर उस टापू पर तोता अकेला ही अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सागर पर उदास बैठा हुआ था कि वहाँ उसकी पत्नी आ जाती है। चलो घर चलो, आप फिर उदास बैठे हुए हो। यहाँ सब कुछ है, फल है, फूल है, मगर यहाँ कोई भी दूसरा पक्षी नहीं है, कोई मेरा पड़ोसी नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। सब पक्षी अपने अपने टापू पर खुश हैं और आप भी अपने टापू पर खुश हैं। दूर पहाड़ों के उस पार एक जंगल था जो बहुत पुराना जंगल था। गर्मियों का मौसम आने के साथ ही उस जंगल में सूखा पड़ गया था और अब सारे पक्षी भोजन को लेकर बहुत परेशान थे। दोस्तों, अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। हमें ये जंगल छोड़कर कहीं और जाना होगा। कहाँ? मगर हम जाएं भी तो कहाँ? अगर यहाँ रहें तो मर जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। प्रवास करना पक्षियों की मजबूरी होती है। चलो हम सब किसी दूसरे जंगल की खोज में निकलते हैं। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। चिड़िया, कबूतर, कौवा और कौवी वो सब बहुत तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर वो सब दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ कोई पेड़ तो ना था मगर खुला मैदान था जहाँ घास ही घास थी। वो सब वहाँ घास पर बैठ जाते हैं। चिड़िया, सब यहाँ क्यों बैठ गए? क्या अब हम सब घास खाएंगे? वो सामने सामने मुझे कोई फसल नजर आ रही है। आप सब यहाँ बैठे, मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या है। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो चावल के पौधे थे जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मगर वहाँ सूखे पेड़ पर बैठे उल्लू वहाँ आ जाते हैं। क्या देख रही हो चिड़िया? ये चावल हमारे हैं और हम अपने चावल किसी को खाने नहीं देते। उल्लू भैया, आप यहाँ अकेले रहते हैं। अगर हम आपके साथ यहाँ रहेंगे तो आपका भी दिल लगा रहेगा। हमें अकेले ही रहना अच्छा लगता है, तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर चिड़िया निराश होकर अपने दोस्तों के पास वापस चली जाती है। क्या बना चिड़िया? वहाँ क्या है? वहाँ दुष्ट उल्लू रहते हैं और उन्होंने मुझे भगा दिया है। चलो हम सब आगे बढ़ते हैं। वो सब फिर से उड़ते हैं। सामने सागर था और सागर के बीचों बीच उन्हें एक टापू दिखता है। वो सब उस टापू की तरफ उड़ते हैं। रात हो गई थी और अंधेरा बढ़ रहा था। वो सब सुरक्षित जगह की खोज में अभी तक उड़ रहे थे। वो सब उस टापू पर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। सब बहुत डरे हुए थे। ना जाने ये टापू किसका होगा। अगर किसी ने हमें यहाँ से भी निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे। मुझसे तो और उड़ा नहीं जाता, मैं भूखी मर जाऊंगी और आगे नहीं जाऊंगी। पत्नी जी, सुना क्या आपने? कुछ सुना है? हाँ मिठू जी, मुझे पक्षियों की आवाजें आ रही हैं। मिठू जो उस टापू पर उदास रहता था, दूसरे पक्षियों की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर मिठू तोता जल्दी से अपने घर से निकलता है। थोड़ी ही दूर सागर के पास उसे पक्षी पेड़ पर बैठे हुए नजर आते हैं। मिठू वहाँ जाता है। स्वागत है आपका। आप सब कहाँ से आए हैं? तोते, हम बहुत मजबूर और थके हुए हैं। अब ये ना कहना कि हम यहाँ से चले जाएं।
मैं तो बरसों से अच्छे दोस्तों की तलाश में था। इस टापू पर बहुत सारे मीठे मीठे फल हैं, मगर मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। मैं दोस्तों की खोज में था। आप चलें, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलें। ये सुनकर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और वो सब मिठू के साथ चले जाते हैं। मिठू पक्षियों को मीठे मीठे फल खाने को देता है और वो सब फल खाकर सो जाते हैं। ऐसे वो सब पक्षी उसी टापू पर रहने लगते हैं। पक्षियों को भोजन मिल जाता है और मिठू को अच्छे दोस्त। प्यारे दोस्तों, जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते हैं। कुछ उल्लू जैसे जो हमेशा अकेला रहना चाहते हैं और कुछ मिठू जैसे पक्षी हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और हमेशा अच्छे दोस्तों की तलाश में रहते हैं। इसलिए मिठू की तरह रहें, ना कि उल्लू की तरह। आपका धन्यवाद। हर तरफ खूबसूरत समा था, खूबसूरत फूल खिले हुए थे। सब पक्षी अपने घोंसलों में बहुत खुश थे। तोते के परिवार में उसकी पत्नी और 2 नन्हे मुन्ने बच्चे थे जो कि अभी अभी अंडों से निकले थे। अंडों से निकलते ही दोनों ने इधर उधर देखा और मम्मा मम्मा कहते हुए अपनी मम्मा के गले लग गए। तोता और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। हरियाली, हम इन दोनों का नाम चुन्नू और मुन्नू रखेंगे। बड़े का नाम चुन्नू और छोटे का नाम मुन्नू। बहुत अच्छे नाम हैं। ये दोनों कितने प्यारे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। चुन्नू और मुन्नू अब बड़े हो रहे थे। चलो बेटा, मैं आज आप दोनों को उड़ना सिखाता हूँ। चुन्नू और मुन्नू दोनों को उड़ने का बहुत शौक था, मगर मुन्नू को ज्यादा ऊंचाई से बहुत डर लगता था। मुन्नू 3 दफा उड़ने की कोशिश करता है, मगर फिर रुक जाता है। मुन्नू, आ जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बेटा मुन्नू, तुम्हें बहादुर बनना होगा। चलो हम सब एक साथ उड़ते हैं। हुर्रे, बहुत मजा आ रहा है। वाओ, मैं उड़ रहा हूँ। मैंने उड़ना सीख लिया। मेरे बच्चे, आराम से, ज्यादा दूर मत जाना। मगर मुन्नू अपने मम्मा पापा के साथ ही उड़ रहा था। बेटा, आप जानते हो सब पक्षियों के दरमियान उड़ने का मुकाबला हो रहा है। क्या सच में? कितना मजा आएगा। और फिर मुन्नू उदास हो जाता है। मैं तो हार जाऊंगा। बेटा, क्या तुम मेरे बहादुर बच्चे नहीं हो? बेटा, जो पक्षी हारने के डर से बैठे रहते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। देखना, रेस में कितने ज्यादा पक्षी हिस्सा लेंगे। क्या सारे ही जीत जाएंगे? जीतेगा तो कोई एक ही, मगर फिर भी सब हिस्सा लेते हैं। तुम बस अपनी पूरी कोशिश करना, और जीत हमेशा कोशिश करने वाले की ही होती है। हाँ, मैं आपका बहादुर बेटा हूँ। मैं जरूर रेस में हिस्सा लूंगा और जीतूंगा भी, मेरा प्यारा और बहादुर बेटा। इतने में चुन्नू और मुन्नू के दोस्त भी उसे लेने के लिए आ जाते हैं। चलो दोस्तों, मैं आज सबसे तेज उड़ूंगा। फिर चुन्नू और मुन्नू अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। तोता और उसकी पत्नी उनके लिए भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। सारा दिन अपने दोस्तों के साथ उड़ने की प्रैक्टिस करने के बाद चुन्नू और मुन्नू शाम को घर वापस लौट आते हैं। तोता और उसकी पत्नी भी भोजन लेकर घर लौट आते हैं। चुन्नू और मुन्नू अपने मम्मा पापा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और भोजन खाकर सो जाते हैं। अगले दिन मुंह अंधेरे ही उनकी मम्मा उन्हें उठा देती है। बेटा, जल्दी उठकर मुंह हाथ धो लो, आपको रेस के लिए दूसरे जंगल जाना है। चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। तोते भाई, क्या आपके बच्चे भी रेस में हिस्सा ले रहे हैं? जी चिड़िया बहन, बहुत एक्साइटेड हैं दोनों।
हाँ हाँ, हमारे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं हिस्सा लेने के लिए। चलो सब जल्दी चलो, बाकी पक्षी वहाँ पहुँच चुके हैं। एक पॉइंट मुकर्रर कर लिया जाता है कि अंगूर की बेल से जो पीले अंगूर तोड़ कर लाएगा वो रेस जीत जाएगा। कबूतर और कबूतरी जज थे और फिर चाचा छमछम ऊंची आवाज में कहता है, 1 2 3 गो। सब पक्षी उड़ते हैं। चुन्नू और मुन्नू साथ साथ ही रहते हैं। कुछ ही देर में चुन्नू और मुन्नू सबसे पहले बेल के पास पहुंच जाते हैं। चुन्नू जल्दी जल्दी से अंगूर तोड़ लेता है और मुन्नू से अंगूर जल्द नहीं टूटता। चुन्नू अंगूर तोड़कर आगे निकल जाता है। चुन्नू और मुन्नू सबसे आगे थे। मुन्नू चुन्नू से थोड़ा पीछे था। चुन्नू उड़ने की रफ्तार कम कर लेता है और मुन्नू को साथ लेता है और वो दोनों एक साथ रेस जीत जाते हैं। उनके बाद चिड़िया की बेटी गुड़िया आई और फिर बाकी के बच्चे। याली, हमारे बच्चों में कितना प्यार है। हाँ, मैं भी ये देखकर बहुत खुश हूँ। चुन्नू और मुन्नू अपने मम्मा पापा के पास आते हैं और बहुत खुश होते हैं। याहू याहू, मम्मा पापा हम जीत गए। तोते भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो। चिड़िया बहन आपको भी बधाई हो। गुड़िया दूसरे नंबर पर आई है। चलें अब घर चलते हैं, शाम होने वाली है। बच्चों के लिए भोजन भी लेकर आना है। ऐसे तोतों का वो परिवार खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। चुन्नू और मुन्नू के लिए ये छोटी सी खुशी बहुत बड़ी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कामयाबी के लिए कोशिश बहुत जरूरी है। किसी भी काम से डरने से अच्छा है कि हम दिल लगाकर मेहनत से करें। ऐसा करने से हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।